बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री बाला बच्चन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा हो रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है माननीय वित्त मंत्री जी कि जिस पे आय व्यय पे जो चर्चा हो रही है इसकी बुकलेट कहाँ है? हमेशा माननीय अध्यक्ष महोदय हर वर्ष इसकी बुक, इससे संबंधित बुक मिलती है। हम किससे देख के ये फिगर जुटाएंगे, आंकड़े जुटाएंगे? तो माननीय वित्त मंत्री जी इस पे आप ध्यान दें। इस बार आपने बुकलेट सर्कुलेट नहीं की, बुकलेट हम लोगों को नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जितना बजट है उससे ज्यादा सरकार पे कर्ज है। लगभग जहां तक मैंने जो समझा और मैंने जो देखा है, जो विनियोग है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे भी और सरकार से भी पूछना है और जानना है। पिछली बार जब माननीय वित्त मंत्री जी को बयान देना था, उत्तर देना था, रिप्लाई करना था हाउस के एमएलए की बातों का, उनके प्रश्नों का, आपने फटाफट वित्त मंत्री जी की तरफ इशारा किया और उसके बाद उनसे अपना जो वक्तव्य पॉइंट अप करवा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह आग्रह है कि जो राज्य सरकार का जो बजट है, लगभग जहां तक मैंने समझा है 2,79,253 करोड़ रुपए का विनियोग और कर्ज में सरकार जो डूबी हुई है वो लगभग है 3,25,153 करोड़ रुपए का कर्ज है। जो सरकार को जो एक बजट जो बनाना चाहिए, जिन व्यक्तियों के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, जिन कामों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वहारा वर्ग को कवर करने के लिए, आंकड़ों का एक माया जाल तो बुक में बहुत बढ़िया सजो लेते हैं आप, लेकिन जब उसको खर्च करने की बात आती है तो वो किस तरीके से आपने खर्च बजट को जो लुटाया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका जिक्र और उसका वर्णन भी मैं अभी यहाँ पर करना चाहूंगा। आपने शुरुआत की है बजट में पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए आपने इस बजट की शुरुआत की है और दोनों में, राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी और माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी संत रविदास जी के दोहे को आपने उसको लास्ट में इंगित करते हुए उसका समापन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसी को कोट करते हुए मैं श्री रामचंद्र भगवान को आपने स्मरण करते हुए जो बजट जो बनाया है उसका उसी से मैं शुरुआत करता हूं कि सरकार कितनी भटकी हुई है। आपने यहां जो भी है, जो जिन कंडिकाओं का उल्लेख हुआ है, मैंने आपका पूरा बजट, ये आपकी पूरी बजट जो बुक है इसको मैंने पढ़ी है माननीय वित्त मंत्री जी, लगभग 53 पेज की बुक है, 202 इसमें कंडिकाएं हैं। ऐसे राज्यपाल जी के अभिभाषण को भी मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो समझा है उस बात को मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र राजपुर और मेरा जिला जो बड़वानी और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की तरफ से मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि बजट आप कहां रखते हो, किन काम के लिए, किन वर्गों के लिए आप रखते हो, लेकिन खर्च कहां करते हो, वो मैं आपको कंडिकाओं सहित और उसके बाद जो बुकलेट जो अनुदान मांगों में जो छपा है उसको पढ़ के मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कृपया ऐसा न करे जिससे कि जिनके लिए जो रखा गया है वो बजट आप चुराए और दूसरी जगह उसको खर्च नहीं करे और वो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपने जो शुरुआत की है, आपने बजट भाषण में इस बात की आपने शुरुआत की है राम जी के स्मरण से, धार्मिक ये प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के हिसाब से या जो भी आपकी पॉलिटिकल जो बात हो सकती है वो आप जाने, सरकार जाने, लेकिन मैं जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग के मत क्रमांक, मैं सभी चीजों को जो भी कहूंगा मैं ऑथेंटिक चीज रखूंगा और जो आप जो बजट बनाते हो सकता है कि आप कुछ भी उस पर कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना आपने समझा है, कितना उसको इम्प्लीमेंट करा पाते हैं। धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग के मत क्रमांक 5384 राम पथ गमन अंचल विकास योजना में विगत वर्ष 30 करोड़ रुपए का आपने प्रोविजन किया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मात्र 12 करोड़ रुपए हुए। इसको मैंने पढ़ा है, मैंने इसको देखा है
और उसके बाद हम लोग भी ये सब देख के कलप जाते। माननीय वित्त मंत्री जी, ऐसा आपने क्यों किया? जब 30 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन आपने किया तो 12 करोड़ रुपए आप केवल खर्च करो, 18 करोड़ रुपए आपने कहीं और, आप इसका जवाब भी दे कि वो 18 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए? जो राम जी के नाम से जुड़ा हुआ बजट, उसको भी सरकार खा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के, मैं समझता हूं कि उन वर्ग के लोगों के लिए उन क्षेत्र के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो दूर है, वहां करप्शन करने की बात तक तो ठीक है, लेकिन इन वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्तियों में भी आपने कमी कर दी और कटौती कर दी और उनको खत्म कर दिया या उनकी हेराफेरी कर दी। मैं इन सब का उल्लेख करना चाहता हूँ, मत 22 कंडिका 22। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने जो शुरुआत की है महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में और आपके बजट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, संत रविदास जी का उल्लेख आपने किया है, लेकिन आपने इस वर्ग के लोगों को कितना चूना लगाया है, कितना ठगा है, कितना छला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मत क्रमांक 47-22 में वर्ष 2021-22 में 61 करोड़ रुपए का बजट आपने अनुसूचित जाति बस्ती विकास के लिए प्रावधानित किया था, लेकिन मात्र 18 करोड़ रुपए आपने खर्च किए। बाकी की राशि जो, वो राशि कहां गई? आपने कहां उसको लूटाई, कहां खर्च कराई, या कहां उसको कहीं चुनाव में तो नहीं लूटवा दी, या कहीं और हेराफेरी जो आजकल जो भाजपा जो करने लग गई है उसमें तो आपने नहीं किया है। आप जब बोले इन बातों का जवाब दे। तीसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बड़ी डींग हाँक रहे थे, बड़ी जो बात कर रहे थे, लच्छेदार भाषण दे रहे थे। तीसरा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 49.69 करोड़ का बजट प्रोविजन आपने किया है, लेकिन इस वर्ग के युवाओं को रोजगार देने की जब बात आती है मात्र 40 करोड़ रुपए। आप 40 करोड़ रुपए में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को क्या रोजगार दे लोगे? अभी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आपने देखे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए या इन वर्गों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार होश में है कि भी नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, इसको आप देखिए, आप इसके मुखिया हो। इसका चौथा पॉइंट है, अनुसूचित जाति छात्रावास में वर्ष 21-22 में सरकार ने 315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, मात्र 188 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं छात्रवृत्ति में भी। तो माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण भाई, आप संसदीय कार्य मंत्री जी, 315 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति में आपने प्रावधान किया था अनुसूचित जाति वर्ग के शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए। 315 करोड़ में से मात्र 188 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आपकी जो ये बजट अनुदान मांगों की जो बुके है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे सारी चीजें मैंने जो निकाली है, सरकार ध्यान दे और जिनके लिए जो बजट जो बनाती है, जिनके लिए जो रचती है बजट, उनको उपलब्ध कराएं। पांचवा है माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जो 22 करोड़ रुपए थी, उसको इस बार कम कर दी, 14 करोड़ रुपए कर दी, 8 करोड़ रुपए कम कर दिए। माननीय वित्त मंत्री जी, आप इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। अनुसूचित जाति शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में विगत वर्ष 72 करोड़ रुपए का आवंटन था, लेकिन आपने खर्च जो किया है केवल 39 करोड़ रुपए। तो आप हमसे यहाँ बजट पे चर्चा कराते हो, बजट आप हमसे पास कराते हो, लेकिन जिनके लिए है उन पे खर्च क्यों नहीं करते हो? आप इसका जवाब दे माननीय वित्त मंत्री जी। जब आप बोले 3 बातों का आप ध्यान दे। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय, एसटी वर्ग के छात्रों के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और नवनिर्माण और विकास के कार्यों के लिए भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और मैंने इसीलिए इसको स्टार्टिंग में कोट किया और इसको मैंने पकड़ा है कि लास्ट का कल का मैंने जो भाषण जो मैंने मुख्यमंत्री जी का सुना था, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे बात कही थी, इसलिए मैं आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति कल्याण कंडिका क्रमांक 95 से 101 जो अनुदान मांगों की जो बुके है, उसमें सरकार विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण हेतु इस विभाग में 194 करोड़ का प्रावधान करती है, लेकिन इस वर्ग के युवाओं के लिए मात्र 60 करोड़ रुपए का है। एससी के स्टूडेंट्स के लिए 40 करोड़ रुपए का, एसटी के स्टूडेंट्स के कल्याण के लिए केवल 60 करोड़ रुपए का। बताओ, जहां जिस प्रदेश में 31-32 लाख बेरोजगारों की संख्या हो, उसमें 40 करोड़ और 60 करोड़ रुपए सरकार क्या हार मार लेगी और सरकार उनको कब रोजगार उपलब्ध करा पाएगी? सरकार इस बात का ध्यान दे, सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। वर्ष 2021-22 में जनजाति कार्य विभाग का बजट अनुमान 9,700 करोड़ रुपए थे, लेकिन आपने व्यय जो किया है
केवल 7,600 करोड़ रुपए की है। लगभग 2100 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी, पीछे बैठे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी के सपोर्ट में भी जब ये बोले, जहां 9,700 करोड़ रुपए के बजट के अगेंस्ट मात्र 7,600 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे, 2100 करोड़ रुपए क्यों खर्च नहीं कर पा रहे? ये ऐसा उधर मैंने एससी में भी बताया है, एसटी का भी है, कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं पॉलिटिकल कार्यक्रमों में मतलब नहीं उसको खर्च कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, इसको देखना पड़ेगा, हम लोगों का ध्यान है। पिछली बार भी हमने जिन मुद्दों को जो उठाया था उसका जवाब नहीं दे पाए थे। इसका तीसरा पॉइंट है मत क्रमांक 7881 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास में वर्ष 2021-22 में 490 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था। उसके अगेंस्ट जो है केवल माननीय अध्यक्ष महोदय 490 करोड़ के अगेंस्ट 80 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 410 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, उधर 2100 करोड़, इधर ये 410 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वर्ग के लिए भी, और ये मध्य प्रदेश जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्राइबल स्टेट है, और उन वर्ग के साथ में अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा भाजपा और आपकी सरकार छलावा कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी चीजें एथेंटिक है, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं एथेंटिक है। अगर इसमें कुछ भी हेराफेरी हो तो आप जो सजा देना चाहे हाउस को देने के लिए, वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। ये सब आपने जो बजट जो बनाया है, बजट अनुदान मांगे जो बनाइए, आपका बजट भाषण जो है, ये सब उससे मैंने लिया है। उसके बाद आप बात करते हो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम एक्ट की क्या धज्जियां उड़ाते हो? आपको समझना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों में इसका संदेश और इसका मैसेज जा रहा है। आप जो एक्टिविटी जो कर रहे हो, हमारा भी उस पर ध्यान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने मैंने आंकड़े बताए। आगे का एक और कंडिका है, यह कंडिका क्रमांक मत क्रमांक जो है 9853 अनुसूचित जनजाति संस्कृति का परीक्षण विकास तथा देवठान, इस मद में विगत वर्ष केवल 80 लाख रुपए का बजट था। केवल 80 लाख का बजट था, इस मद में केवल 80 लाख का बजट था, और आपने 47 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या किया आपने? 80 लाख के अगेंस्ट आप 47 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रहे हो, और जिन हेड में जो था उसमें आप 2100 करोड़ का खर्च नहीं कर रहे हो, 400 करोड़ खर्च नहीं कर रहे हो, और इसमें मात्र 80 लाख के अगेंस्ट आप 47 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। सरकार कहां जा रही, किस दिशा में जा रही? माननीय वित्त मंत्री जी, आप इस बात को बताएं। इसलिए मैं अपनी पीड़ा उस समय जब मुख्यमंत्री जी अभिभाषण पे जो भाषण दे रहे थे, उस समय मैं इन वर्गों की पीड़ा को और प्रदेश की जनता की पीड़ा को मैं व्यक्त कर रहा था, इसलिए मैं उस समय बोल रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। संस्कृति विभाग में भीमा नायक जी की कल बात आई थी, चाहे खौजा नायक जी की बात हो, भीमा नायक जी की बात हो, टटिया मामा की बात हो। ये भीमा नायक प्रेरणा केंद्र पर केवल 1000 रुपए का प्रावधान रखा आपने, और मुख्यमंत्री जी बड़ी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये कहा था ये सब आपके जो लिटरेचर है, बजट का जो लिटरेचर है, उससे मैंने सारी चीजें जो निकाली है। माननीय वित्त मंत्री जी, आप और सरकार को आप होश में लाइए। विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण में अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति उप योजनाओं से ली गई राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट दिखाने के लिए जो रखते हैं एसटी एससी के लिए, और उसके बाद इस बजट को चुराते हैं, इस पे आपको भी हमको संरक्षण देना होगा, सरकार को इस पे समझना होगा। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के स्टूडेंट्स और उनके क्षेत्र के नवनिर्माण और विकास पे जो खर्च होने के लिए बजट बनता है माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो इस बजट की सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी, बजट की चर्चा का और इसका कोई मतलब नहीं और इसका कोई महत्व नहीं बच जाएगा। आपको इस बात में हमको सहयोग करना पड़ेगा। विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण पर सरकार 1355 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन 1355 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ये सुनिश्चित करे कि जिस संपत्ति के संधारण पर ये राशि व्यय हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमें इनकी सरकार के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? कि ये जो परिसंपत्तियां है शासकीय, उसको सरकारें बेचने लग गई। केंद्र सरकार के 13 विभागों को 30 साल के लिए 6 लाख करोड़ रुपए उसको गिरवी रख रही है। इसलिए हमारा यहाँ कहना है कि जो परिसंपत्तियां पूर्व की सरकारों ने जो सींची है, बनाई है, नवनिर्माण किया, विकास किया, प्रदेश और देश को जो खड़ा किया, उसको कृपा करके आप उसको बेचने का काम नहीं करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंडिका 79 मेरे को बार बार कहते हैं मुझे ध्यान देना चाहिए।
मैंने एक बार ध्यान दिया था, जल्दी खत्म हो गया इधर से इधर पहुंच गया, इसका विभाग मेरे पे आ गया। बार बार क्या सचिव कार्य मंत्री जी ध्यान दो, वित्त मंत्री ध्यान देंगे। वित्त मंत्री आपके इशारे से चलते हैं? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं चलता। पिछली बार मैंने देखा जब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे, बोलना सरकार बनाने में मुख्य भूमिका भैया आपकी कर रहे थे, आपने इशारा किया। सरकार बनाने में मुख्य भूमिका आपकी। आपको क्या टिप्पणी करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? मेरी थी मुख्य भूमिका मेरे पर अफसोस की नंबर 1 पे नहीं बैठ पाए। पर मैं जहाँ बैठा हूँ बहुत खुश बड़ा दुख है, मैं जाऊँ बहुत खुश हूँ। आप बहुत दुखी हो रहे हैं। तो आप ही इधर होते दीदी, ये कंडिका आप अगर 79 में होते तो आप ही इधर ही होते। अनिल पांडे जी, कंडिका आप 79 भूल जाते हो मैं किस बाप की बेटी हूँ। आप भूल जाते हो मैं किस बाप की बेटी हूँ। इस वर्ष विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत आपने आंकड़े दिए हैं। 28,63,779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने के आंकड़े दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं उससे माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि उनकी सब्सिडी कहां है? जहां तक मेरी जो जानकारी में जो सब्सिडी के हकदार है मध्य प्रदेश के व्यक्ति, उनकी सब्सिडी सरकार खा गई, उनको सब्सिडी आज तक सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानना चाहता हूं जो कर्ज माफी की जो बात चलती है, मैंने कल भी ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को कोट की थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को रोका था। कर्ज माफी की बात आती है, कमलनाथ जी ने, हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का हमने कर्जा माफ किया है। मुझे मालूम है मेरे बड़वानी जिले में 283 करोड़ रुपए का कर्जा 60,203 किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। लेकिन जब हम आप पूछते हैं कि दूसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो जाए और कर्ज माफी के तीसरे चरण की शुरुआत कब होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय इस सत्र में भी मेरा प्रश्न था, हमारी पार्टी के विधायक साथियों के भी प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का सरकार जानकारी देती है, जानकारी एकत्रित की जा रही, जानकारी एकत्रित की जा रही, जानकारी एकत्रित की जा रही, सरकार डंडाई कर रही। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेईमानी और सरकार के द्वारा जो की जा रही ये हो नहीं सकती है। इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय किसान कल्याण विभाग किसान कर्ज माफी के लिए केवल 3,000 रुपए का प्रोविजन करते हो, 3,000 रुपए का। बच्चे भाई किसानों की कर्ज माफी की मुझे मालूम है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम वर्ष 2013-18 के सदन में उस समय की 14वीं विधानसभा में भी हम थे। 20,000 किसानों की आत्महत्या कर्ज माफी के कारण हुई थी। कोई जहर पी के, कोई पानी में डूब के, कोई फांसी खाकर मरे थे। 20,000 एक दिन में लगभग 6 से 8 किसान आत्महत्याएं करते थे कर्ज के कारण। 15 महीने की सरकार में लगभग वो समाप्त सा मामला हो गया था। माननीय वित्त मंत्री जी 3,000 रुपए कर्ज माफी के लिए ये आप धोखा कर रहे हो किसानों के साथ में। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना में विगत वर्ष 3,000 करोड़ रुपए व्यय हुए थे, लेकिन इस वर्ष बजट में केवल 15,000 आपने 1,500 रुपए रखे हैं। 3,000 करोड़ जिस पे खर्च हो गए तो फिर आपने उसको आधा क्यों कर दिया? 50% उसको कम क्यों किया? ये तो लगभग आपको उसको बढ़ा के रखना चाहिए था। और फिर अगर आपने 3,000 करोड़ खर्च करने की बात कही है तो कर्ज माफी की बात है, बिजली के बिलों की बात है, 3 से 5 हॉर्स के जो बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर खत्म होते जा रहे हैं, किसान परेशान है, उस पर आपको प्रोविजन करना था और इसको आपने 50% कम कर दिया, इसको बढ़ाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही नगरीय विकास की बात मैं कर लूं, इंदौर भोपाल मेट्रो रेल योजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन आप केवल बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर रहे हैं। आप इसको कब स्टार्ट करें? स्टार्ट हो चुकी, लेकिन आप इसको एंड कब करोगे? इसको कब दौड़ाना शुरू करोगे? मध्य प्रदेश की जनता, इंदौर और भोपाल की जनता मेट्रो ट्रेन का लाभ कब ले पाएगी? 13,000 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 500 करोड़। हाँ, इधर दोनों ये चलते इधर से ना, इधर से चलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना में विगत वर्ष 103 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस वर्ष मात्र 29 करोड़ रुपए का है। कहां 103 करोड़ और कहां अभी केवल 29 करोड़ रुपए? ऐसे शहरी स्वच्छ, माननीय अध्यक्ष महोदय फिर चौंकाने वाला एक आंकड़ा, शहरी स्वच्छ भारत मिशन में विगत वर्ष 200 करोड़ का प्रावधान था, खर्च कितना हुआ है? 2,000 रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बात को यहाँ जो कह रहे हैं, मैंने आपको ये बोला है, मैं 5वीं बार का इस सदन का मैं मेंबर हूँ, मेरी रिस्पांसिबिलिटी को मैं समझता हूँ और उसको समझते हुए मेरी इस बात को रख रहा हूँ। 200 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 2,000 रुपए खर्च कर रहे हो, क्या जवाब दोगे मध्य प्रदेश की जनता को? और क्या मेरे को इसलिए मैंने ये कहा था कि सरकार कितनी होश में है, सरकार का ध्यान है कहां 200 करोड़ के अगेंस्ट 2,000 रुपए खर्च कर रहे हो आप। सामाजिक न्याय योजना के बारे में सुन लीजिए,
कन्या अभिभावक पेंशन योजना, जो इसका हेड माननीय अध्यक्ष महोदय वो बता रहा हूँ, विगत वर्ष 44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और खर्च कर रहे हो केवल आप 20 करोड़ रुपए। नहीं, इस बार आपने इस वर्ष केवल 20 करोड़ रुपए रखे, मतलब 40 करोड़ थे उसको 20 करोड़ कर दिए, 50% उसको कम कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से हमारी सरकार ने जी जो अभी आपने चौंकाने वाला आंकड़ा बोला था, अगर जीतू या ओंकार भाई वो आंकड़ा बता दें क्या बोला था तो मान जाऊं। आप उधर बता, नहीं इन दोनों से पूछ के बता, ओंकार भाई बताओ कितना बोला था इन्हें वो आंकड़ा, सुन ही नहीं रहा कोई, ध्यान नहीं दे रहे आप उस पर। नहीं, इतने चिल्लाने के बाद सज्जन भाई अभी नहीं सुन रहे। माननीय पंडित जी, आप विद्वान हैं, हम हमारे दल के नेता सुना रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हो, उल्टा दूसरा ऊपर इधर कर रहे हो। सुनना आपको है, रिकॉर्ड आपको रखना है, नहीं हिसाब किताब तो आप ही करते हो ना देने लेने का। देने आपने लिया होता तो इधर होते, वो कभी नहीं हो सकता है, जिनको लेना था वो हो गए। इसका मतलब आप कबूल कर रहे हैं कि आपने पैसे दिए विधायक वो तो फाइनल है और ये इसका रिजल्ट, इसका परिणाम आने वाले वक्त में मिल भी जाएगा। ये इसी की तो है सब कुछ जो दिख रही है इधर सब। वो क्या शब्द बोले, वो बोलने के लिए बहुत सारे शब्द, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो लोकतंत्र को जिस तरह से आपने जो पानी में मिला दिया, आप उसका परिणाम आगे देखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय बाला भाई आशीर्वाद लिए होते, पंडित जी का आशीर्वाद लिए होते, तो इसलिए पंडित जी का आग्रह था। ये जो जितने जो गए ना वैसे वो हो सकते हैं, बाला बच्चन या बचे हुए विधायक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। मुगालदा कह के 30 हटा दिए तो के लिए 30 चले गए 30, और उसके बाद कह रहे हो कि जितने बचे जो चला जाएगा उसको ही कह दोगे। हो जाएगा आगे उसका जो लोग अभी है ना माननीय बच्चन जी, उन्हें एक बयान दिलवा दो नेताजी से, सड़क पे आ जाओ, ये भी चले जाओ। आगे के वक्त को पकड़ना है, वक्त इंतजार कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है आपसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कमलनाथ जी ने और हमारी सरकार ने 300 से 600 रुपए कर दी थी, आप उसको दे भी नहीं पा रहे हो। मुझे आज नंदानगर से एक पाटीदार जी का 4थी बार 5वीं बार फोन आया, नंदानगर आता है इंदौर में, मैंने वहां के उनके नेताओं का नाम का उल्लेख किया, बोले भैया कोई नहीं सुनता। बोले 5वीं बार मुझे फोन किया पाटीदार ने, बोले भैया पेंशन नहीं हमको, मेरे को हमारे खाते में डल नहीं रही है, 4-4, 5-5 महीने हो गए, कृपा करके पेंशन डले। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के बारे में विगत वर्ष गोदामों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन वह हुआ है सिर्फ 5 करोड़ रुपए। क्या कर रही है सरकार? 50 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों के परिवहन में भ्रष्टाचार की शिकायतें जो हम लोग करते हैं, विधानसभा में हम प्रश्न उठाते हैं, सबकी जानकारी एकत्रित की जा रही, घुमाया जा रहा है। ये आपका दौर है, कब तक चलेगा? ये भी आने वाले 23 में समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये हमारे प्रभारी मंत्री जी खलगाट के डाक बंगले पे बैठ के क्या कर रहे थे, उनसे पूछना। ये आपके पास बैठे हैं डंग जी बैठे हैं, सब अधिकारियों को लेकर जो टारगेट जो आप करते थे बाला भाई वही कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पॉइंट है इसमें, फिर मैं उसके बाद 1-2 मिनट में बजट पे बोल के, ये आरटीई के तहत अशासकीय संस्थाओं को दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई, 100 करोड़ रुपए की इस बार। इसी विभाग में परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 457 करोड़ रुपए का आपने बजट रखा है, लेकिन जो कमी जो कर दी गई इस बार, वो जो मैंने भी आपका उसमें बजट में उल्लेख किया है, अतिथि शिक्षकों पर सरकार ध्यान दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पे ध्यान, अतिथि विद्वानों पे, अतिथि शिक्षकों पे, उन पे ध्यान दे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया था कि FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की क्या धज्जियां सरकार उड़ा रही है, सुन लीजिए आप। मैं उस बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तैयारी की, आप मुझे जो समय दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं। मेरे प्रश्नों का जो जवाब नहीं दिए, अनुसूचित जाति जनजाति के पर जो अत्याचार प्रकरण जो बढ़े हैं, जो प्रश्न क्रमांक 1162 में दिनांक 24/12/2021 में, उसका भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जहाँ की लगभग 1500 से अधिक प्रकरणों में चालान कुटअपनी हुआ, 3000 से अधिक आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। ये गृह मंत्री जी का काम है, गृह मंत्री जी को मैं बता रहा हूँ। जबकि 2020 में 30 नवंबर 2021 और राजपुर विधानसभा क्षेत्र, माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये चोरी से संबंधित जो मामला है मैं भूल जाऊंगा। राजपुर विधानसभा में ये बजट से संबंधित कोई चर्चा नहीं है, बजट भाषण में नहीं है। बजट भाषण में ये कुछ भी कहीं भी विषय को डाइवर्ट करते जा रहे हैं, ये व्यक्तिगत विषयों पे आ रहे हैं, बाद में बोलेंगे इसे। एक मेरा पॉइंट बता दो, जो जितने मैंने बजट में मैंने उल्लेख किया उसका एक आंकड़ा बता दो अगर आप ध्यान में थे। बजट में कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में, ये सुन लीजिए श्रीमान जी और श्रीमान जी, बाला बच्चन जी, कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में सरकार ध्यान दे 13,618.20 करोड़ का बजट अनुमान है। आपने बजट में बताया है कि जीएसटी के अंतर्गत सरकार से होने वाली क्षतिपूर्ति शामिल है। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व जो कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में जो जिसका ये हेड है उसमें 13,618.20 करोड़ रुपए मिलना है। केंद्र की जीएसटी की क्षतिपूर्ति शामिल है, लेकिन सरकार होश में है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ये जून 2005 में जून 2022 में 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ये क्षतिपूर्ति मिलना आपको बंद हो जाएगी। तो फिर आप इसकी व्यवस्था कहां से करेंगे? 13,618.20 करोड़ की आपकी जून 2022 में अभी क्षतिपूर्ति मिलना केंद्र से 5 साल जीएसटी को लागू होने को हो जाएंगे, कहां से लोगे आप? आपने कभी इसकी चिंता की, इस पे ध्यान दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा ही मेरा दूसरा पॉइंट है, सरकार की ऋण लेने की सीमा। श्रीमान जी पहले आपने उसको 3 से 3.5% की, 3.5 से उसको 4 किया, 4% से 4.5% किया है। और अब जो है आपने माननीय अध्यक्ष महोदय कर्ज लेने की सीमा को भी सरकार ने लांघ दिया है। 4.5% कर्ज लेने की सीमा होना चाहिए, यह सरकार ने ले लिया है 4.06% अधिक लिया है। क्या ये जो कर्ज लेने की जो सीमा खत्म हो चुकी उसको आप लांघ रहे हैं? मुख्यमंत्री कई बार पत्र लिख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कर्ज की सीमा बढ़ाने की, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने सीमा बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो कर्ज लोगे, जैसा भी आपने पिछले वर्ष में लगभग 52,000 करोड़ रुपए कर्ज एक साल में लिया है, अब जो आप कर्ज लोगे क्या आप इसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे? मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को कितना चूना लगाओगे, उसको कितना छलोगे, कितना ठगोगे? माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का ध्यान दे, कर्ज लेने की सीमाएं आपने लाना शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय एक आध पॉइंट और है, वर्ष 21-22 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व प्राप्तियां केवल 4.5% की वृद्धि हुई है और इस बार आप अनाप शनाप वृद्धि होना बता रहे हो। यह भी संभव नहीं है, इसको मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बोल रहा हूं। इसी तरह कुल प्राप्तियां 2021-22 की केवल 2% बढ़ी है। तो अब इस वर्ष जो आप अनुमान लगा रहे हो 10 और 11 और 12 और 13 और 14 और 15% तक, वो कहां से बढ़ेगी? माननीय वित्त मंत्री जी आपने बजट बनाते समय इन चीजों को समझा, ध्यान दिया है, आपने देखा है कि इतने परसेंट आपकी वृद्धि कहां से होगी प्राप्तियों में? ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सहायता अनुदान जो मिलती है हमें, 2021 में केंद्रीय सहायता अनुदान मिली थी 35,100 करोड़ रुपए, 35,101 करोड़ रुपए। 21-22 में बढ़कर वो हुई थी 36,896 करोड़ रुपए। और इस बार ये अनुमान लगा रहे हैं, देखिए इस बार आप अनुमान लगा रहे हैं, ये 2 वर्ष में केवल आपको जो 1,800 करोड़ रुपए बड़ी मिली थी, माननीय अध्यक्ष महोदय इस बार आपको सरकार जो अनुमान लगा रही है कि लगभग 44,594 करोड़ रुपए मिलेगी। ये माननीय वित्त मंत्री जी ये संभव नहीं है। जब पिछले 2 वर्षों की तुलना में 1,800 करोड़ रुपए वो बढ़ी, तो अब लगभग ये 44,000 करोड़ 45,000 करोड़ रुपए कहां से बनेगी? आपने क्या बजट बनाया, क्या आपने देखा है? और ऐसे कैसे धोखे के साथ आप इसका इंप्लीमेंट भी कराओगे लोगों के साथ में? माननीय अध्यक्ष महोदय ऋण लेने की बात, एक आध दो पॉइंट है। ऋण तथा अग्रिम विविध पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली आपने विगत वर्ष 2,828 करोड़ रुपए की थी और इस बार आप अनुमान केवल 24 करोड़ रुपए का लगा रहे हैं। इतनी भारी कमी, इतनी भारी गिरावट कैसे? जब आपका जो पहला जो था जिसमें बजट अनुमान होता है और उसके बाद बजट पुनरीक्षित होता है, लेखा जो होता है वो 2020-21 का जो आ जा चुका है, ये इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये मैंने अभी जो आंकड़े बताए कि 2,828 करोड़ रुपए की वसूली और इस साल के बजट अनुमान में आप मात्र 24 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं। तो वो जो आपका जो अनुमान बिगड़ा था वो मैं माननीय वित्त मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि पहले 1,507 करोड़ रुपए की थी, लेकिन वो पुनरीक्षित अनुमान में 2,828 करोड़ रुपए की हो गई।
तो अब जब आपका अनुमान जब 1507 का था, उसकी जगह वसूली 2828 करोड़ की हो गई, तो फिर आप मात्र 24 करोड़ रुपए की वसूली। क्या देखा है माननीय वित्त मंत्री जी? समझा है, पढ़ा है? इसको पढ़े, इसको समझे और उसको देखे, और जिन हैक्स में, जिन कामों में, जिन व्यक्तियों के लिए, जिन क्षेत्र के लिए जो इसको आपने इसका प्रोविजन किया है माननीय मंत्री जी, आप खर्च करें। एक पॉइंट और बचा है माननीय अध्यक्ष, सरकार ने विभागीय संपत्तियों के संधारण पर हर विभाग से बजट तो लिया है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए बजट में क्यों प्रोविजन नहीं किया गया? क्या आजादी को भाजपा नहीं मानती? आजादी जिस तरह से जो लड़ी है, जिस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन जो खपाए हैं, आपने ये आजादी का अमृत महोत्सव पे कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे ये आग्रह है, जैसे हमारे एक साथी ने बोला बजट पर आइए, मैं समझता हूं कि पूरा मैंने अपनी जो बात बजट पे रखी है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उनको रोकेगी। जो हमारे विधायक साथियों ने जो बातें जो पूछी है, जो क्वेश्चन जो किए हैं, ऐसे ही अवसर होते हैं, चाहे अपनी जिंदगी में इतना लंबा भाषण बाला ने कभी नहीं दिया, इसकी सवाल ही नहीं। तो मैं नहीं कह रहा था, इतना इनको कभी इनकी सरकार में नहीं बोलने दिया, इतना आपने बोलने दिया। देखिए, आपका आभारी हूँ। आभार उनको व्यक्त करना चाहिए जिनको अवसर दिया, वो सीखे ही नहीं वो कला। अरे मैं अभी बोलने मेरी बात एंड करने के बाद मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करूंगा, उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे जो बिंदु जो मैंने और मेरे हमारी पार्टी के विधायक साथियों ने जो उठाए, और उसके बाद इधर हमारे सामने के साथियों ने भी उठाए। पहले इस सदन का विधायक होता है सदस्य, पहले 230 में से विधायक उसकी सदस्यता आती है, उसके बाद मंत्री और मंत्रिमंडल, और उसी में से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। आप हमारी इन सब बातों को मैं समझता हूं कि आप इस पे ध्यान देंगे और उसके बाद इस पे कार्रवाई करेंगे, और जितने मुद्दे हमने जो सुझाए हैं उसके लिए आप उसका ठीक ढंग से प्रदेश की जनता के लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि अभी तक मैं भी पिछले कई समय से आप लोगों के साथ में हूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बुरे हाल और हालात है, और आप सावधान रहिए। माननीय गृह मंत्री जी, गृह विभाग आ रहा है अनुदान मांगों पे, जो राजपुर और बड़वानी जिले में आपका विभाग, आपका माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका विभाग राजपुर विधानसभा जहां से मैं चुनकर आता हूं, मेरे घर के आसपास पूरे बड़वानी जिले में आपका विभाग क्या गुल खिला रहा है। अब जब गृह विभाग पे चर्चा आएगी, उस समय में आपके कान की कीड़े झाड़ूंगा। माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप इस बात के ध्यान रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने नेता से पूछ रहे हैं चर्चा आएगी कि नहीं रहे हो आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्री पूछा, उससे पूछ लियो जो आगे बैठता है तेरा नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितनी मैंने जो तैयारी की थी, वो पूरी बात को मैं डिलीवर कर पाया हूं। अब मैं आपसे इस बात का ये विनती करता हूं कि सरकार पे लगाम लगाए। बेलगाम सरकार है, आंकड़ों की इस मायाजाल को जितना जो इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे हो सके उसकी भरपाई हो, उनको फायदा और लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो वक्त दिया है, कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, श्री दिलीप सिंह परिहार जी, मैं 2022-23 के जो